स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो इंट्रोडक्शन में बच गए थे वो वाले क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन के पहला पार्ट और चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट करवा दिए थे, लेकिन जिनके बच गए पार्ट देखिए सेकंड और थर्ड ये मैं करवाऊँगा। और जबकि सेकेंड क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट पार्ट कम्प्लीट करवा दिया था और जो सेकेंड पार्ट था वो करवाऊँगा। तो इसलिए करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड करेंगे पहले, फिर उसके बाद सेकंड। तो थर्ड पार्ट कैसा है, ए की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, डी की वैल्यू हमें दी हुई है -3, एन की वैल्यू हमें 18 दी हुई है, ए एन की वैल्यू हमें -5 दी है। तो कैसे करेंगे, हमें जब ए की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 18 और ए एन की वैल्यू -5 दी हुई है, तो ए एन का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन में, वो ये था कि ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस के एन माइनस के 1d। ये हमें याद कर लेना है कि फॉर्मूला क्या होता है ए एन का, क्योंकि ए एन दिया हुआ है तो ए एन निकालना पड़ेगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस के 1d, ये दिया हुआ है। ए एन बराबर रख लिया ए प्लस के एन की वैल्यू क्या है 18, 18 में से माइनस करा 1 बचा 17 और 17 को इंटू कर दिया डी से तो बचा 17d। ठीक है, ए एन की वैल्यू लगाई -5, ए तो ऐसे कैसे प्लस के 17, डी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, डी की वैल्यू दी हुई है हमें -3, तो -3 पुट किया, -5 एज इट इज़ बराबर ए प्लस के 17 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, तो आंसर आया -51। अब -51 आंसर आया, इसे ब्रैकेट में रखा, ए यहाँ पे लिया है क्योंकि माइनस का था, ए यहाँ पे लिया माइनस का, और ये माइनस का यहीं पर रहा, ए का माइनस और इसका माइनस कट गए दोनों, और प्लस ये -5 था, यहाँ के हो गया +5। और जब +5 हो गया है और ये बाहर यहाँ पे साइन माइनस का इसमें और इसमें भी माइनस का, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जब यहाँ -5 था और ए प्लस के -51 आया, -51 ये रहा, दोनों माइनस के। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है कि माइनस प्लस कैसे समझते हैं, मैंने कुछ बंदे होते हैं वो ऐसे ही उतार दिया और सॉल्व करके आंसर आ गया। माइनस का ए बचा यहाँ पर, माइनस का ये बचा कितने, माइनस कर देंगे माइनस का 46, और माइनस का ए और माइनस का 46 दोनों के साइन कैंसिल, तो ए की वैल्यू क्या आई 46, इसलिए हमारा ए की वैल्यू निकल गई। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में दे रखा है ए की वैल्यू है -18 और इसकी डी की वैल्यू हमें निकालनी है, और एन की वैल्यू दी हुई है हमें कितनी दी हुई है 10, और ए एन की वैल्यू दी हुई है 0। तो ए की वैल्यू -18, डी की वैल्यू दी हुई है हमें निकालनी है, डी की वैल्यू हमें निकालनी है, और एन की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, और ए एन की वैल्यू 0। तो ए एन हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि 0 दे रखी है। तो ए एन की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस के एन माइनस के 1d। ठीक है जी, पुट करा पहले वाले की तरह ही, ए एन बराबर रखा, ए की वैल्यू क्या होती है -18 प्लस के एन की वैल्यू होती है 10 माइनस के 1, जैसे फॉर्मूले में था वैसा करा। डी की वैल्यू हमें निकालनी तो डी एज इट इज़ रखा, ए एन बराबर रखा -18 यहाँ पर रख लिया, प्लस के 10 में से 1 गया तो 9, तो 9d, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। ए एन की वैल्यू थी 0, तो 0 बराबर हो गया -18 प्लस 9d बराबर 9d, बस। अब ये प्लस का 9d है, इधर आकर हमने माइनस का 19 कर लिया, और ये माइनस का 18 है तो इसे ऐसे रहने दिया, प्लस का 0 उधर जाकर माइनस का 0। अब 0 प्लस में हो या माइनस में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये होता है माइनस का 0। अब यहाँ माइनस का 9d और यहाँ बचा माइनस का 18, दोनों के साइन कट गए, तो d की वैल्यू आ गई 18/9/2, तो यानी d की वैल्यू आ गई हमारी 2, जो कि हमें निकालनी भी थी। तो चलो भैया, इस तरीके से हमारी ये पूरा पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन में करवाए कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चन अब करवा दिया एक्सरसाइज 5.2 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट फर्स्ट की तरफ, क्योंकि पार्ट सेकंड की तरफ, क्योंकि फर्स्ट मैंने करवा दिया था इंट्रोडक्शन में जो कि ईजी था बहुत ही। अब पार्ट सेकंड करेंगे। AP दी हुई है, यानी कि एक सीरीज़ है -3, -1/2, 2 बराबर का हमें 11वां पद निकालना है, यानी N11 निकालना। कैसे निकालेंगे, AP -3 पूरी कंडीशन थी, फॉर्मूला क्वेश्चन लिखा, एन की वैल्यू हम निकालेंगे 11वां पद। जब भी पद की बात होगी तो हम एन निकालेंगे, ये बात ध्यान रखना। जहाँ उसने बोला 11वां पद 12वां पद, तो एन निकालो। एन निकालने के लिए एन बराबर 11, फिर ए की वैल्यू आएगी -3, डी की वैल्यू आएगी -1/2, और इसमें डी कैसे निकलता था b -k, तो b क्या है हमारा -1/2, तो ऐसे कैसे ही -a क्या है हमारा -3, तो दोनों को माइनस करेंगे। b -a, डी का फॉर्मूला होता था, डी कैसे निकलता है बड़े में से, यानी कि b में से माइनस कर दो a को, तो यहाँ b हमारा -1 है, और माइनस का साइन तो ऐसे कैसे क्योंकि माइनस करना है, और a को माइनस करना है, तो a की वैल्यू है -3,
बराबर करा माइनस के 1/2 ऐसे कैसे माइनस माइनस हो गया प्लस का 3। अब इसको वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे, तो 2 3 × 6 एलसीएम लेके, तो 2 3 × 6, 6 में से गया 5, तो 5/2 आंसर आ गया। तो डी की वैल्यू आ गई 5/2। अब हमें एनवा पद निकालना है, तो ए एन निकालना पड़ेगा। पद की बात होगी एन की वैल्यू कितनी है, बराबर फॉर्मूला लगाया ए प्लस के एन माइनस के 1D। ए11 निकालना है क्योंकि एन की जगह 11 है। 11 बराबर ए प्लस के, क्या होता है इसका मतलब, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि मुझसे पूछे कोई 9वां पद निकालना, तो मैं कैसे लिखता हूँ उसे, 9वें पद के लिए लिखते हैं ए प्लस के 9D। एक कम कर लेते हैं। अब इसने मुझसे पूछा 11वां पद निकालना है, तो A11 बराबर मैं क्या करूँगा, ए प्लस के 10D। ठीक है, A11 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, वो हमें निकालनी है। ठीक है, ग्यारहवां पद निकालना है ना, इसलिए A11 ऐसे रखेंगे। ए प्लस के डी, ए की वैल्यू -3 प्लस 10, तो ऐसे कैसे, डी की वैल्यू है 5/2। अब डी की वैल्यू 5/2 है, सॉल्व करा, 10 2 = 20, 20 को प्लस 5 तो 25। ठीक है जी, ए एन की वैल्यू आ गई बराबर -3 + 25, तो इसकी वैल्यू आ गई 22। तो ये हमारी वैल्यू थी। 11वां पद कौन सा होगा हमारा, वो 11वां पद होगा हमारा 22। आप देख लो इसमें कोई ऑप्शंस में है 22, A28 B22, बाकी सब तो माइनस माइनस के हैं, तो इसलिए यही हमारा आंसर है, बी वाला हमारा आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें इतने सारे पार्ट्स दिए हुए हैं 5 तक। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों बॉक्सेस को ज्ञात करना है हमें, उनके वैल्यू निकालनी है बॉक्सेस की। तो पहला पार्ट करेंगे, ये हमारे ए की वैल्यू है, ये हमारा दूसरा नंबर है यानी A2, ये A1 A2 और ये A3 है। ठीक है, तो करते हैं। पहला पार्ट करेंगे, ए बराबर खाली बॉक्स है, तीसरा ये, तो हमें ए की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब हमें तीसरा पद भी दिया हुआ है, क्योंकि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। A3 बराबर 26। A3 को हम कैसे लिखते हैं, a + 2D लिखेंगे ना, क्योंकि अगर मैं बोल दूँ चौथा पद निकाला तो a + के 3D, एक कम कर लेते हैं। इसने तीसरा पद बोला तो मैंने एक कम कर लिया, तो बचा a + के 2D बराबर कितना आंसर था 26। ए की वैल्यू हमने निकाली, ए की वैल्यू हमें दी हुई थी 2 + 2D बराबर 26। 2D ऐसे रखा, 26 बराबर का ऐसे रखा, जो प्लस का 2 था उधर जाकर माइनस का 2 हो गया। 2D बराबर हो गया 24, और डी की वैल्यू आ गई 24/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, बराबर हो गया 12 के। तो डी की वैल्यू आ गई 12। इस तरफ A2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा पद हमें निकालना है, क्योंकि हमें तीसरा पद दिया, तीसरे पद की वजह से हमने डी की वैल्यू निकाली। डी की वैल्यू निकालनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बिना डी की वैल्यू का हम सेकंड जो हमारे पद है ये निकाल ही नहीं सकते, इसलिए पहले डी की वैल्यू निकाली। अब दूसरा पद कैसे निकलेगा, एक कम कर दो, a + के d बराबर ए की वैल्यू 2 + डी की वैल्यू 12 निकल गई, तो 14। तो इसलिए हमारा जो दूसरा पद है वो होगा हमारा 14, और यही हमारा आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें पहला पद और तीसरा पद हमें निकालना है, दूसरा और चौथा दिया हुआ है। तो दूसरे की वैल्यू रखी 13, दूसरा कैसे होता है, एक कम कर लिया, a + के d बराबर 13, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई। ए चौथा दे रखा 3, तो a + के 3D इक्वेशन बराबर रख दिया 3 के, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बनी। दोनों को थर्ड चैप्टर की तरह, जैसे थर्ड और फोर्थ चैप्टर में सॉल्व करते थे करा, ए बराबर थे, बस साइन चेंज कर दिया, जो प्लस का था वो माइनस, जो प्लस का था वो माइनस, और जो प्लस का था वो भी माइनस। साइन चेंज करके ए से कट गया माइनस प्लस में, माइनस के 3D में से डी गए तो कितना बचा, माइनस के 2D, 13 में से 3 गए तो 10, तो डी की वैल्यू आ गई -5। डी की वैल्यू हमारी -5 निकली। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है, हमें डी की वैल्यू निकल गई। अब हमें पहला पद निकालना है, यानी ए निकालना है, और तीसरा पद निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। पहले ए की वैल्यू, a + के d जो बराबर हमारा 13 के, और उसमें हमने डी की वैल्यू लगाई। पहले ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डी की वैल्यू तो -5 जो हमने अब निकाली है, बराबर 13, ए बराबर हो गया 13 + 5 18, तो हमें पता लग गया कि ए की वैल्यू 18 है। अब हमें तीसरा पद निकालना था, तो a + के 2D ये हो गया फॉर्मूला, बराबर ए की वैल्यू 18 + 2 और डी की वैल्यू -5, तो 18 - के 5 × 10, तो -10 बराबर 8 आ गया, 18 में से 10 गए, तो हमारे A3 यानी तीसरा पद निकल गया हमारा 8। ये हमें करना था। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, जिसमें हमें दूसरा और तीसरा पद निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ए की वैल्यू दी हुई है 5, A4 की वैल्यू दी हुई है 9, 1/2, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 9 × 2 = 18, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा उसमें प्लस का 1 कर दो, ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं, तो 19/2। ये हमारा हमें निकालना है A2, यानी a + के d बराबर, A2 कैसे निकलेगा, a + के d, a की वैल्यू हम पे है, प्लस d की वैल्यू हमने लगा दी, d की वैल्यू क्या है 3/2।
अब कहेंगे डी की वैल्यू कहाँ से आई, क्योंकि डी की वैल्यू में पहले निकालनी पड़ेगी। सॉरी, ये वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया गलती से, ये वाला पार्ट सॉल्व होगा यहाँ से कि 19/2 ये हमने A4 की वैल्यू निकाली, ध्यान से देखो। और A4 बराबर क्या होता है हमारा A+ के 3D। ठीक है जी, सॉल्व कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। तो A4 हमने लिख लिया 19/2 बराबर 5, A की वैल्यू लगाई प्लस 3D ऐसे कैसी। पहले D की वैल्यू निकालेंगे, तो 19 बराबर इसको जो 2 का यहाँ बचा हुआ 2 था वो उससे इंटू हो गया, उससे इंटू हो गया। तो 5 2 10 प्लस के 2 3 6, तो 10 + 6D। अब ये प्लस का 10 तो तेरा का माइनस का 10, 19 तो ऐसे रहा बराबर 6D। तो 9 बराबर 6D और 9/6 बराबर D की वैल्यू आ गई 3/2। अब D की वैल्यू 3/2 आ गई, हमें कौन से पार्ट निकालना था, सेकंड पद निकालना था और तीसरा पद निकालना था। सेकंड पद कैसा था, A+ के D बराबर A की वैल्यू 5 प्लस D की वैल्यू जो भी निकाली 3/2 बराबर 3/2। कैसे हुआ, 5 2 10, 10 में से 3 गया, कितने बचे, 10 में से 3 गया तो वो 5 2 10 और प्लस के 13 एलसीएम लेके 13/2। तो इसकी वैल्यू जो आई है वो आई है 13/2, क्योंकि यहाँ पे है इसकी वैल्यू 13/2। ठीक है जी, A3 = A+ के 2D बराबर 5 + के 2। अब D की वैल्यू क्या आई है हमारी 13/2, जो D सॉरी A3 बराबर A+ के 2D, A+ के 2 और D की वैल्यू क्या थी हमारी 3/2। ये 3/2 है, ये मैंने 13 लिख दिया गलती से, 3/2 है। और 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा खाली 3 बराबर 8। वो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 लगा दिया, नीचे वाले 13। तो ऐसा नहीं है, ऊपर वाले में 13 है, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी कैलकुलेशन सही नहीं बैठी ना, इसलिए 5 दूनी 10 और 10 में 3 प्लस कर कितना बचा 13, 13/2। ठीक है, एलसीएम लेकर कराइए सॉल्व। यहाँ पे 5 + 2 और D की वैल्यू जो थी वो 3/2 थी, तो 3/2 यहाँ पर लगाई और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा 5 + 3 बराबर 8। अब इसका चौथा पार्ट करेंगे, वो तो हो गया। चौथा पार्ट है कि हमें दूसरा पद भी निकालना है, तीसरा पद भी निकालना है, चौथा पद भी निकालना है, पाँचवा पद भी निकालना है। तो पहला A तो हमें दिया हुआ है -4, A6 हमें दिया हुआ है, तो A+ के 5D बराबर A6 को सॉल्व करा, तो A की वैल्यू आई, पहले D की वैल्यू निकाली, बहुत ज़रूरी है। तो -4 A की वैल्यू लगाई प्लस 5D बराबर 6, 5D = 6 + 4, 5D = 10, D की वैल्यू आ गई 2। अब जब D की वैल्यू 2 आ गई तो इस तरह हम दूसरा पद भी निकाल सकते हैं। दूसरा पद कैसे निकलेगा, A+ के D माइनस के A की वैल्यू रखी प्लस के D की वैल्यू रखी, तो -2 यानी A2 आ गया। A3 निकालेंगे, फिर A + 2D बराबर A की वैल्यू की -4 + 2 और ब्रैकेट 2। ये तो हो जाएगा ईजिली, क्योंकि आसान क्वेश्चन था, बस वैल्यू पुट करनी है, D की वैल्यू निकलती, सारे आंसर्स आ गए। अब इसका करेंगे पार्ट 5, जिसमें हमें A निकालना है और तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद निकालना है। तो दूसरा पद हमें दिया हुआ है और छठा पद हमें दिया हुआ है। दोनों की इक्वेशन बनाई, सॉल्व करा, D की वैल्यू निकाली। D की वैल्यू निकालने के बाद 15 आई, माइनस के 15। अब इससे A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो A+ के D बराबर दूसरे पद की मदद से ही A की वैल्यू निकाली 53 और A3 निकालेंगे। फिर इस तरीके से A+ के 2D करके मल्टीप्लिकेशन करिए, अंदर सॉल्व करा, आंसर आया 23। फिर आगे इजी हो जाएगा, A4 निकाल लिया, A5 निकाल लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ, फिर 4th अभी मैं करवाऊँगा, पहले 5th कर लेते हैं। निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, हमें ये निकालना है कितने पद हैं इनमें। पहला पार्ट देखते हैं इसका क्या कहता है, कितने पद निकलेंगे। पहले सेकंड पार्ट देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट तो इजी है, पहले सेकंड पार्ट देखो, क्योंकि उसमें बट्टे वाली संख्या आ गई है। तो 18, 15, 1/2, 13 चला -47 तक। तो हमें an यानी n पद जो है -47 दिया हुआ, ठीक है। A की वैल्यू है, जो एंड का होगा वो an ही होता है, तो एंड की वैल्यू दी हुई हमें -47, A की वैल्यू 18, D की वैल्यू 15/1/2, तो 15 दूनी 30 और 1। अब हमें D की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि D की वैल्यू कैसे निकलेगी, B - के A, तो 15 1/2 माइनस के 18 सॉल्व करा, 31/2 माइनस के 18 वैल्यू आई 18 दूनी कितने 36 और माइनस के 36 में से 31 है कितने -5/2। ठीक है, an की वैल्यू कैसे निकलती है, A+ के n - के 1D, an की वैल्यू देखिए -47 बराबर A की वैल्यू 18 प्लस n - के 1 ब्रैकेट बंद और D की वैल्यू -5/2 जो अभी निकाली, -47 तो ऐसे कैसी, और ये प्लस का 18 इधर आकर माइनस का 18 बराबर 9 - 1 ब्रैकेट में -5/2। अब इन दोनों को करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये बताओ। इन दोनों करेंगे तो आंसर आएगा 65, है ना, माइनस का
ये मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि माइनस का 65 आएगा इस साइड, माइनस का 65 को हमें इंटू करना है इससे, तो ये प्लस में ये इंटू में यहाँ का डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में कैसे होगा माइनस के 5/2, तो इनका माइनस और ये वाला माइनस जो है डिवाइड में हो जाएगा, माइनस के 5/2, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा माइनस का। अब इन्हें उल्टा कर लेंगे क्योंकि ऊपर ले जाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो ऊपर ले जाने के लिए 2/5 हो गया, कैंसिल आउट किया, 13 2 26 और n माइनस के 1 हमें निकालना था, तो n की वैल्यू आई 26 प्लस के 1 बराबर 27। ये हमारे 27 पद थे। इसका पहला पार्ट है कि 7 13 19 और बराबर देखा 205, an की वैल्यू देखी 205, ठीक है। a की वैल्यू निकाले, d की वैल्यू निकालेंगे, 13 में 7 के 6, an का फॉर्मूला लगाया a प्लस के n माइनस के 1d, और an की वैल्यू दी थी 205, सॉल्व करा, जो d की वैल्यू थी उसे अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, 6n माइनस 6, 205 बराबर 1 प्लस, क्योंकि 7 में 6 के 1 तो 1 प्लस 6n, अब ये प्लस का मतलब दे देगा, माइनस का मतलब बचा 204 बराबर 6n, 6 को डिवाइड करा 204 से तो आंसर आया 34, तो n की वैल्यू हमारी आ गई 34, यानी कि 34वां पद है वो। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि दिया हुआ है 38, 18 का कौन सा पद 78 होगा, हमें बताना कौन सा पद इसका 78 होगा। यानी कि हमें an देगा 78 और a बराबर दे रखा तीसरा, और d की वैल्यू 3 दे रखा है, और d की वैल्यू दे रखी है 8 में से माइनस करो 3 तो 5, तो an कैसे निकलता है a प्लस n माइनस के 1d, वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, 5n माइनस के 5, 78 बराबर 3 में से माइनस के 5 घटा दी, माइनस के 2 प्लस 5n, 78 और माइनस का 2 है प्लस का 2 बराबर 5n, तो ये बना 80 बराबर 5n, n की वैल्यू आई 16। तो जो पद था उसका वो हमें पता लग गया कौन सा पद था, ये n, ये 16वां पद था। तो ये भी हो गया आज, इसका आंसर भी आ गया। करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या AP, 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस का 150 है? अगर है पद कोई माइनस का 150 तो बताओ क्यों है। तो हमने क्वेश्चन देखा, a की वैल्यू दी हुई 11 और d की वैल्यू हम निकाल लेंगे b माइनस के a, तो यानी कि 8 माइनस के 11 बराबर माइनस के 3 आया। an की वैल्यू दी हुई है 150, हम बताना अगर 150 है कोई सा पद, तो a प्लस के n माइनस के 1d बराबर माइनस के 150, a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस के 1, d की वैल्यू माइनस के 3 बराबर माइनस के 150, 11 ऐसे कैसी, माइनस का 3 अंदर इंटू करो माइनस का 3n, और माइनस के 1 को इंटू करो तो माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर माइनस के 150। अब ये 11 और 13 में 14 और माइनस का 3n बराबर माइनस के 150, माइनस का 3n ऐसे कैसी, माइनस का 150 भी ऐसे कैसी, प्लस कर दिया माइनस के 14, तो कितना हो गया माइनस के 164, और माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, प्लस का साइन, n की वैल्यू आ गई 150 कटने पर, तो आता माइनस का 150, इस AP का एक पद नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब कल करेंगे जो बच गए क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, बाय।